क्या बोलेंगी तीज को लेकर आज का कार्यक्रम है? देखिए, महिलाओं का ये बहुत ही सुंदर उत्सव होता है। इसमें बहनें श्रृंगार करती हैं, कजरी महोत्सव करती हैं। आज का कार्यक्रम हरियाली तीज पे है, तो क्या बोलना चाहेंगी? आज हरियाली तीज है और मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना की समिति की बहनों ने बहुत शानदार तरीके से मनाया है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मेरा शब्दकोश समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ लग रहा है। म्यूजिक प्लीज। ऐश्वर्या इज ऑन द स्टेज। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? क्या इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए पहले। ये कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री की योजना के प्रचार प्रसार की अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी द्वारा आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो तीज का रखा है, तीज का फंक्शन तो आप जान रहे हैं सावन में उत्सव के लिए मनाया और बेहद अच्छा लग रहा है। एक अंदर से उमंग है कि हम अपनी संस्कृति को आज यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं और यह आगे बढ़ेगी और यही आशा के साथ आने वाली पीढ़ी भी मनाती रहे। तो एक सुंदर सा संदेश है तीज का मनाने के लिए, क्योंकि सावन का महीना है और हम लोग 3 तरह की तीज मनाते हैं। तो तीनों तरह की तीज में थोड़ा सभी को अंतर पता शायद तो आपसे लोगों को भी नहीं पता होगा कि 3 तरह की तीजें होती हैं और हम 3 तरह की तीज क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले आज तो हम लोग हरियाली तीज मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि ये श्रावण मास की तृतीया में मनाते हैं। और इसमें खासकर हम लोग सिर्फ भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और झूले वगैरह झूलते हैं और उसका संदेश देते हैं। फिर दूसरी तीज हम लोग कौन सी मनाते हैं? कजरी तीज मनाते हैं, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया में मनाते हैं, जिसमें कि हम लोग जो महिलाएं हैं शादीशुदा हैं वो विरह और सावन का एक अद्भुत मतलब सहयोग है, जिसमें कि ये सिद्ध होता है कि हम जो लड़कियां ससुराल चली गई हैं वो अपने मायके की सखियों को भी याद करते हैं और ख़ास एक प्रेम मिलन के लिए भी वो प्रतीक्षा करती हैं। तो विरह और मिलन का एक अद्भुत है हरियाली तीज। अरे सॉरी, कौन सा बताया था अभी आपको? कजरी तीज। और तीसरी तरह की तीज बनाते हैं जो कि भद्रा की ही हरतालिका तीज, जो भगवान शंकर जी को मानने के पति के रूप में जानने के लिए कठोर तपस्या की थी माता पार्वती जी ने। तो अटूट प्रेम का और धार्मिक की दृष्टि से हरतालिका तीज का व्रत मनाते हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आने वाली युवा पीढ़ी को नहीं पता रहता है कि हम अपनी परंपराओं लोकगीतों को कैसे सजो के रखें। कजरी जैसे गीत सावन में ही गाए जाते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी भूल रही है और अपनी परंपरा लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और निश्चित बात से उत्सव है और मन में भी उल्लास है इस कार्यक्रम को करने के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे कि कार्यक्रम में और आज का यूथ भी देख रहा है, तो कुछ बताइए उसके। ये कार्यक्रम तीज का है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रसार प्रसार अभियान के तहत है। ये कार्यक्रम करने का ध्येय ये है कि हम लोग जो है एक त्यौहार की तरह इस तीज को मनाएं और एक साथ इकट्ठा हों और उत्सव मनाएं। और यही उत्सव एक दूसरे के भीतर भी होना चाहिए, ऐसा संदेश हम लोग देंगे। मिलना जुलना त्यौहार का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि हम घर घर तो जाके नहीं मिल सकते, लेकिन हम यहाँ एक जगह सभी लोग इकट्ठा होके और अपना मनपसंद गाना बजाना जो करना चाहता है मन खोल के खुश करके जो है ये त्यौहार मनाएंगे। और बाकी यूथ से है कि आप हम लोग को देखें और आगे भी इसे बढ़ाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
बस ये है कि इसी बहाने सबका मिलना जुलना हो जाता है, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब सावन में तो यही है कि कभी तीज के फंक्शन में, कभी नागपंचमी के फंक्शन में, कभी रक्षाबंधन, हम लोग सब बहनें अगर तीज का महत्व बताएं, जैसे आजकल की लड़कियां हैं जो नई नई शादियां जिनकी हुई हैं, तो उनको क्या आप एक विशेष बताना चाहेंगी कि कैसे रखना चाहिए तीज? क्या विशेष चीज़ें होती हैं, कैसे पूजन क्या वगैरह होता है? ऐसा तो मेरे यहाँ तो तीज का नहीं मनाया जाता है, हम लोग नागपंचमी करते हैं, इसलिए मुझे तीज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन बस यही है कि सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आपस में मिलजुल के, उससे मिलना मिलना जुलना होता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जो है, मैं बहुत सालों बाद शायद मैं जो हूँ तीज फेस्टिवल पार्टी अटेंड कर रही हूँ, और वो मेरी स्पेशल फ्रेंड सरिता की है, तो और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ओके, जो आजकल के जैसे नई नई लड़कियाँ हैं तीज का त्यौहार मनाती, तो उनको क्या क्या मनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें का ध्यान? आजकल की लड़कियां तीज के उसमें अंधी दौड़ में केवल शामिल हैं। उनको तीज पर्व से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज़ से है कौन सी ड्रेस पहने, कैसी मेहंदी लगाएं, कैसी हेयर स्टाइल हो, मतलब सजने संवरने से केवल तीज का महत्व है। अभी आप भरी सभा में किसी से पूछ देना कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो भी कोई सही जवाब नहीं देगा। कुछ थोड़ा आप बता दीजिए कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्यों विशेष है? तीज का त्यौहार चूँकि सावन में पड़ता है और इस समय हर जगह हरा 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 इतनी प्रकृति की देन रहती है कि सारी तरफ हरियाली दिखती है, तो एक तो इसलिए मनाया जाता है। दूसरा, जो हमारी गौरा जी हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, तो इसी दिन उनका मिलन भी हुआ था, इसलिए हम लोग हरियाली तीज मनाते हैं। तो आज आपको कैसा लग रहा है पूरा कार्यक्रम के? ये तो हमारे सरिता जी के मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में जो वो अध्यक्षा नियुक्त हुई हैं, तो उनकी तरफ से ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम सारी महिलाएं एकजुट होकर के उनके इस कार्यक्रम के बारे में जानें, और जो उनकी योजनाओं के लिए जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है उसके बारे में भी सबको जानकारी मिले, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। आज का आयोजन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके जिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी के द्वारा आज का कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्रीमती आदरणीय दीदी कमलावती देवी जी आ चुकी है, और जोरदार जरा तालियों से स्वागत कीजिए दीदी का। और हमारे बीच में आदरणीय सीता मेरी दीदी जी आ चुकी है, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष भी है, और अभी इनके पास एक दायित्व और है महानगर की, ये अध्यक्ष भी है। और कार्यक्रम बस कुछ ही क्षण में शुरू हो रहा है। जो इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी है तो रास्ते में है, मन को फिर से थोड़ा सा बच्चा हो जाने के लिए मजबूर करता है। सावन केवल ऋतु ही नहीं है, ये एक भावनाओं का उत्सव है, जो कि हम अपनी भावनाओं को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए या उसको साथ अभियान द्वारा ये आयोजित हरितालिका तीज है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम सिंह जी आ चुकी हैं। अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं सम्मानित अतिथिगण से निवेदन करती हूँ सरिता जी से कि बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें मंच पर लाएं और मंगल दीप प्रज्वलित करें, जिससे कि इस पावन समारोह का शुभ आरंभ हम कर सके। वहाँ उजाला होता है, जहाँ संस्कार होते हैं, वहाँ हर पल निराला होता है। आइए करतल ध्वनि के साथ
अतिथियों का अभिनंदन करें और तालियों की मधुर गूंज के साथ मंगलमय समारोह का शुभ आरंभ हो रहा है। एक जोरदार करकट तालियों से स्वागत करें। तालियां इस तरह बजाइए भाई, तालियों से स्वागत की बात कर रही हूँ मैं। आज की इस गणमामय संध्या की अपनी उपस्थिति का विशेष बनाने और हमारी आदरणीय अतिथि दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा को अपनी आगे बढ़ाते और हम अपनी आज की अध्यक्ष जी सरिता जी से निवेदन करती हूँ कि आप वस्त्र पहनाकर दीदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विद्यालय के द्वारा दीदी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम दीदी से मैं निवेदन करती हूँ मंच पे आए और दीदी का खत्म हो गया है और दीदी से मैं कहती हूँ स्वागत करें। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सरिता जी से मैं कहूँगी नीलम दीदी का, अच्छा नीलम दीदी स्वागत करें। और इसी क्रम में स्वागत के क्रम के बाद क्योंकि दीदी को जल्दी है तो मैं आज यहीं पर दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि ये 2 शब्द हम लोगों की शुभकामनाओं के लिए जरूर बोले। आज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही महिमा जी, हमारे बीच में जिले की अध्यक्ष बहन सरिता सिंह जी, स्वाति जी, अलका जी और मेरे साथ मेरी छोटी बहन। और जब मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी 2012 में तो मेरे संग प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही। वर्तमान में महिला मोर्चा की महानगर की अध्यक्ष, इस समय जिले की महानगर की उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीता नेगी जी, और यहाँ पे उपस्थित इस तीज महोत्सव के अवसर पर मेरी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी प्यारी प्यारी बहनें। ये त्योहार आपको पता है कि कितने उत्साह और उमंग के साथ हम लोग मनाते हैं और रिमझिम बूंदों की फुहार और सावन की छटा और उसी बीच में हम मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हरी साड़ियाँ पहनते हैं और इस कार्यक्रम को उसी रूप में हमारी बहनें आज समावेशित करती हुई आई हैं। आज इस तीज के त्योहार के अवसर पर सभी को बधाई कर देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और फिल्मी दुनिया में हम लोग गाना ही गाते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे जैसे जैसे मनमा नाचे मोर। इस तरह से हम विभिन्न विभिन्न पलों में कजरी महोत्सव के माध्यम से हम लोगों के गाने गाए जाते हैं, झूला झूले जाते हैं। लड़की आती है जब सावन में मायके से ससुराल, तो उस समय उसके पीहर से भी सब लोग तरह तरह का मिष्ठान, उनके कपड़े, परिवार के कपड़े, सब एक बहुत ही अच्छा उत्सव होता है ये तीज का त्योहार। उसमें मिठाइयाँ आती हैं, घेवर आते हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं कि सब चीज आप लोग को याद दिला दें, आप लोग के मुंह का स्वाद आ जाए, टेस्ट आ जाए।
तो ये त्योहार जब कोई इनवाइट करता है, बुलाने जाता है, तो आदमी उसमें मना नहीं करता है और उसमें कहता है कि हम जरूर जाएंगे। समाज में हमारी कुछ फैली कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को भी हमें दूर करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्य, किसी का दहेज लेके हम जीवन यापन नहीं कर सकते। लड़की ही दहेज है, लड़की के माध्यम से हम अपने घर को अच्छा कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, इसको भी हमें देखने की आवश्यकता है कि हम बेटा बेटी में अंतर न करें। हम भी किसी की बेटी हैं, आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और आप भी किसी की बेटी हैं, बहू हैं, नंद हैं, सास हैं। और ज्यादातर यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, उनसे बस इतना ही निवेदन करेंगे कि जब दहेज मांगा जाता है, पर्दे के पीछे से कोई पुरुष दहेज नहीं मांगता है। महिला, दादी, बुजुर्ग पर्दे के पीछे से बोलती है कि हमारे बगल वाले बेटे को इतना मिल रहा है, लड़के को, हमारे लड़के को क्यों नहीं मिल रहा है। इसको खत्म करना है। और भ्रूण हत्या की जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी बेटा बेटी को जब हम देखते हैं, तो बेटी और बेटा को हम अपना मानते हैं और उनको समाज में बराबर का स्थान देना है। थाली में हमें उनको खाना दो तरह का नहीं देना है कि हम एक बेटा के थाली में घी दे रहे हैं और बेटी में नहीं दे रहे हैं। आज समाज में महिलाएं मेरी कितनी आगे चल रही हैं, तो हमें ये भी, जो दादी माँ पीछे से पर्दे से बोलती है कि इसको बिटिया ही बिटिया हो रही है, बेटे नहीं हो रहे हैं, इसको भी मिथ्या को आप लोगों को खत्म करना है। तो 8-9 से ज्यादा हीमोग्लोबिन किसी का नहीं, इसलिए कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं। सोचती हैं बेटे को हम टिफिन बना के भेज दें, हम बेटियों को भेज दें, पति को भेज दें, जो है वो अपना खा लिया, बस चिंता अपनी करिए, क्योंकि आप परिवार की मुखिया हैं। जब आप मुखिया हैं, सही रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो सब कुछ रहेगा। इसलिए हम ये बातों को इसलिए दे रहे हैं कि ये बातों से आप लोग जागरूकता फैलाएं और जगह भी नीचे तक इस बात को रखें। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा बच्चियां पैदा हो रही हैं और उसकी पढ़ाई तक, इंटर तक, उनके शादी तक 5,000 से शुरुआत हो रही है और 1 लाख तक उनके दहेज की व्यवस्था है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये सब चीजें हमको बतानी पड़ेगी। और हम इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारी माताएं सब समझ के आई हैं। कुछ कंपटीशन करेंगी, कुछ मेहंदी प्रतियोगिता करेंगी, कुछ बिंदी प्रतियोगिता करेंगी, कुछ चूड़ी प्रतियोगिता करेंगी, अलग अलग कुछ अपने नृत्य करेंगी, गाना गाएंगी। तो सबके अलग अलग भाव होते हैं और उसमें हमारी जो अध्यक्षा है, ये सब लोग मिल के साथ करेंगी और सबको एक साथ इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए आज आप लोगों के बीच में हम अध्यक्ष महिला कल्याण निगम की मैं चेयरमैन हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा है, और आप लोगों के बीच में कभी भी कोई भी चीज के लिए आप हमको ढूंढेंगे, हम आपको मिलेंगे। और अपने बेटे को भी, राजा को बचाने के लिए उसी पलंग पे अपने बेटे को सुला दी थी और वो अपने राजा को बचाने और उनके बेटे की हत्या। ये सब चीजों को हमें समाज में रखने की जरूरत है। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2009 में मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी और 2009 में मैंने अपने पति को किडनी दी। आज वो 17 साल हो गया, वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं हटना चाहिए और स्वयं आगे आइए। परिवार को बढ़ाना है, चलाना है, तो महिला है, महिला ही घर चलाती है। अगर किसी घर में कोई महिला नहीं है, वहां पूछो पुरुष से, वो बताएगा कि कैसे घर चलता है। अगर उसको नाश्ता मिल रहा तो भोजन नहीं मिल रहा, भोजन मिल रहा तो चाय नहीं मिल रही है। तो महिला शब्द ऐसा है कि पूरे घर की वो धुरी है। और अगर महिला समाज में 50% की भागीदारी, और उस भागीदारी में आज हमारे समाज में वो महिलाएं सर्वोपरि हैं।
विभिन्न जगहों पे काम कर रही हैं, चाहे वो पायलट बनी हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो रेलगाड़ी चला रही हो, सब वो कर रही हैं, बस चला रही हैं। और देखिए रक्षाबंधन आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने फ्री बस सेवा कर दी। तो इसलिए जिस संस्था के माध्यम से मुझे बुलाया गया था, उन सभी चीजों को आपके सामने बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने रखा है। और मुझे मेरे परिवार में एक छोटा सा फंक्शन है, लेकिन वहां भी मैं देर में पहुंचूंगी। पहले आप लोगों को प्राथमिकता दी हूँ, आप लोगों का सम्मान तो सर्वोपरि सम्मान, इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 लाइनों में मैं अपनी बात को रखूंगी। नारी शक्ति सर्वोपरि और नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति भारत माता की। महसूस कर रही थी वाकई में दीदी का व्यक्तित्व प्रेरणा के लायक है, हम सबको उनका अनुसरण करना चाहिए। और ये बात तो मुझे बहुत पहले भी पता थी, कल सरिता ने मुझे बताया कि कमलावती दीदी आ रही थी, तो मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि सचमुच एक अद्भुत और प्रेरणा व्यक्तित्व है, जिन्होंने आज से करीब 16-17 साल पहले अपने पति को किडनी दी थी और आज भी वो स्वस्थ हैं, उनके पति भी स्वस्थ हैं। अद्भुत, ये सिर्फ एक चमत्कार है और ये सिर्फ एक महिला कर सकती है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। और बहुत ही आपका धन्यवाद, आपकी महिलाओं के प्रति संवेदनशील सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम अपनी सीता दीदी, जो कि बहुत ही लोग उनसे परिचय हैं, सीता दीदी को मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ और इनके स्वागत के लिए सरिता जी जाती है कि एक ऐसी कर्मठ महिला, क्योंकि आज महिलाओं की बात चल रही है, एक ऐसी कर्मठ महिला जो समर्पित व्यक्तित्व और जिन्होंने संगठन में सक्रिय भूमिका और सेवा भाव से एक विशिष्ट पहचान। दीदी को भी जल्दी है, तो दीदी से भी मैं कहूँगी 2 शब्द बोल दें, फिर उसके बाद मैं बोलूँ। जन सेवा को अपना संकल्प और अपने क्षेत्र में उन्नति और अपने दायित्व को निरंतर सेवा कार्य मानती हुई आदरणीय पार्षद दीदी राजकुमारी दीदी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर। और आज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार द्वारा ये हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें की बहुत ही अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्षता नीलम दीदी जी उपस्थित है। आज के मुख्य अतिथि कमलावती दीदी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज दीदी ने आकर हम लोगों को बहुत ही सम्मानित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार अभियान के अंतर्गत मैं नीलम जी का, सरिता जी का, स्मृति जी का और अलका मिश्रा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और साथ में मैं आप बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय सा सम्मान, ना राष्ट्रीय सा अपमान चाहिए, ना देवी सा सम्मान चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिला को महिला से सम्मान चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को एक दूसरे से सम्मान मिले, 100% हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिला ही ऐसी होती है जो कि एक दूसरे की प्राप्त करती है। वो बहन क्यों आगे बढ़ी ये नहीं सोचती क्यों आगे बढ़ी, उसके लिए आप आज लंबी लाइन खींचिए ना, उससे बड़ी लाइन खींचिए, आगे बढ़िए तो आप सब आगे बढ़ेंगी। मैं क्यों जानते, मुझे भी जाना है, इसलिए आप लोग बहनों से यही कहते हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक आजादी तीज की, धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन, जय भारत माता की जय। अपना पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि हमारी दीदी की इच्छा है कि पहले एक कार्यक्रम जरूर हो जाए। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ भक्ति का संगीत शुरू हो जाता है। भजन केवल गीत ही नहीं होता है, बल्कि मन और ईश्वर के बीच एक सुंदर संवाद होता है। जब शुरू
में श्रद्धा और शब्दों में विश्वास हो जाता है तो वातावरण स्वयं ही भक्तिमय हो जाता है। झूला दो भोलेनाथ महीना सावन का, साड़ी तो मैं पहन के आई, साड़ी तो मैं पहन के आई, मुझे चुनरी उड़ा दो भोलेनाथ महीना सावन का, मुझे चुनरी उड़ा दो भोलेनाथ महीना सावन का, अरवा तो मैं पहन के आई, अरवा तो मैं पहन के आई, मुझे झुमका दिला दो भोलेनाथ महीना सावन का, मुझे झुमका दिला दो भोलेनाथ महीना सावन का, दिया तो मैं पहन के आई महीना सावन का, मुझे टीका दिला दो भोलेनाथ महीना सावन का, अंगना तो मैं तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तुम्हें अपना करेंगे ओ मोहना, तुम्हें अपना करेंगे ओ मोहना, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। समय बहुत कम है, ये मेरा दीदी के लिए कार्यक्रम था, मेरा कोई फिक्स नहीं था। भाई एक माला और दीजिए तो सरिता जी का दीजिए सभी की अद्भुत शरण दीदी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होना, और दीदी का जो व्यक्तित्व है, दीदी ने जो संघर्ष किया है, दीदी ने जो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए संवेदनशील सोच है जो उनके लिए वाकई में उनसे उनकी तीज को लेकर क्या बोलेंगी? तीज को लेकर आज का कार्यक्रम है। देखिए, महिलाओं का ये बहुत ही सुंदर उत्सव होता है। इसमें बहनें श्रृंगार करती हैं, कजरी महोत्सव करती हैं, और उसके अलावा अपने परिवार के बीच में बैठकर आज जिस तरह से कोई यहाँ पे एकता में अनेकता और सबको जोड़ते हुए आज ये कार्यक्रम हो रहा, कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, बस सबके मन में उमंग है कि हम कजरी महोत्सव में, तीज महोत्सव में आए हैं और इस तीज का महोत्सव का सब लोग आनंद ले रहे हैं। इसमें हमें सामाजिक की फैली हुई, समाज की फैली कुरीतियों को सबको हमें दूर करना है, सबसे मिलके, और अपनी बात को नीचे तक पहुंचाना है, और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मात्रा हो, इस सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी जिस तरह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से उज्ज्वला योजना है हमारी बहनों के लिए, और ये हमारी जो छोटी छोटी बेटियां पैदा हो रही हैं समाज में, आज वो सुमंगला योजना है। इन योजनाओं को विवाह के लिए 1 लाख रुपए है। ये योजनाएं जिस तरह से नीलम जी के नेतृत्व में और सरिता जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसको हमें बहनों के जन जन तक पहुंचाना है और इसको पहुंचाकर उन बहनों को लाभ देना है।
मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। आयोजित किया गया है और ये हरियाली तीज का उत्सव उसी के द्वारा आयोजन किया गया है। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी आपके साइड में है दीदी, और जिला अध्यक्ष के रूप में सरिता सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। और सरिता जी से मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहती हूँ, महापौर दीदी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अलका दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ देकर दीदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। करताल ध्वनि के साथ तालियां बजती रहें एक बार, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं यहाँ पर लखनऊ का विकास, लखनऊ की गरिमा आपके मंच पे खड़ी है और आपके बीच में है। करताल ध्वनि के साथ एक बार फिर से लखनऊ प्रथम नागरिक का भव्य स्वागत के लिए तालियां बजाइए। नहीं बजा पा रहे। और नीलम दीदी से मैं आग्रह करूंगी कि माल्यार्पण कर उनका अंग वस्त्र दे दीजिए। महापौर दीदी के द्वारा कहते हैं पार्षद जी का स्वागत और अभिनंदन। अभी तो मैं भी करा लूंगी और दीदी के द्वारा मेरा स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। आप देखिए, मैं ही खुद ही स्वागत करा ले रही हूँ। जोरदार तालियां। सही बात है, ताली बजाइए आप लोग। खुशी हो रही है, मेरी उम्र बहुत कम हो गई है और मैं एकदम बच्ची हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी, और अब किसी को चिंता नहीं होगी। और इसी अटूट संकल्प और समर्पण का स्मरण हरियाली तीज का उत्सव हम लोग मनाते हैं। और इसी के साथ मैं एक भजन हो चुका था और कार्यक्रम अपर्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अपर्णा जी, कैसा रहा ये कार्यक्रम तीज का जो चल रहा है, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत सांस्कृतिक। इस प्रकार के कार्यक्रम से महिलाओं को एक एवेन्यू मिलता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और अपनी जो बिजी लाइफ होती है, मंडेन लाइफ होती है, रोज़मर्रे की ज़िंदगी है, चाहे वो ऑफिस की हो चाहे उनके घर की हो, एक अच्छी मंच मिलता है, लोग एंजॉय करते हैं। और प्लस जो है हमारी परंपरा और सांस्कृतिक का जो नीति है उसको आगे बढ़ाने। आज के यूथ जो लड़कियां हैं जो नए नए सांस्कृतिक चीज़ों को नहीं समझ पाती, उनको एक लाइन में आप क्या बोलना चाहेंगी कि यार ये धर्म की चीज़ें इनको बढ़ाना चाहिए, आगे त्योहार हैं इनको मनाना चाहिए? आई गेस बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो एक एवेन्यू मिलता ही है। मैंने जैसे बोला, मैं सेकेंडली बोलना चाहती हूँ कि जैसे इनकी मदर्स हैं या सिस्टर्स हैं या सिस्टर इन लॉ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम में, तो जो यंगस्टर्स हैं घर में वो भी अपने भाभीयों को, अपनी बहनों को,
अपनी जो है माताओं को देखती होंगी जब सज धज के निकलते होंगे इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, तो डेफिनेटली एक रुचि बढ़ती है लोगों को ना। जिज्ञासु होता है मनुष्य, मानवता का जो भी है वो जिज्ञासा से है, तो जिज्ञासा जगती तो लोग देखते हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट डेवलप करता है। थैंक यू सो मच। आपको मैं बताना चाहूंगी अपर्णा दीदी के लिए मैंने पोस्ट लिखी थी 2.1 मिलियन की रीच गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी के साथ मैं आज मेरे बीच एक ऐसी शख्सियत है, बिल्कुल आज ऐतिहासिक क्षण है। समाज में केवल सेवा का ही दायित्व नहीं होता है, एक संवेदनशील और हृदय की भी पहचान होती है। अपनी सहजता, आत्मीयता और समाज के प्रति समर्पण और निरंतर सेवा भाव जगाने वाली ऐसी वरिष्ठ समाज सेविका दीदी बिंदु बोरा दीदी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और बहुत ही आसानी से एक ही फोन पर दीदी की उपस्थिति मिल जाती है। और हमारे उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नीरज बोरा जी की पत्नी भी हैं और उनकी गरिमा में उपस्थित भी हूँ। मैं सरिता जी से आग्रह करती हूँ कि अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें और प्रियंका जी से कहती हूँ कि पुष्प गुच्छ लेकर उनका स्वागत करें। नीलम दीदी से फूल और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जब इतना महिला शक्ति करण का इतना अद्भुत संगम आज है, तो आज इस मंच पर एक नृत्य हो जाना चाहिए। महापौर दीदी ने कहा भाषण नहीं होगा, गीत और संगीत। आज का कार्यक्रम हरियाली तीज पे है, तो क्या बोलना चाहेंगे? आज हरियाली तीज है और मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना की समिति की बहनों ने बहुत शानदार तरीके से मनाया है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि सभी बहनों को जोड़ती हैं और साल में एक बार शानदार कार्यक्रम करती हैं हरियाली तीज की। तले अंधेरा, हमारे पास भी एक बहुत बड़ा अंधेरा था। हमारा जिलाध्यक्ष का पद खाली हुआ और 3 महीने से हम ढूंढ रहे थे और बगल में कहते हैं छुरी और गाँव में ढिंडोरा वाला कहा था और वो हमारे पास हमारी जो जिलाध्यक्ष है, आप सब लोगों के नेतृत्व में मैंने उनका स्वागत करना है और धूमधाम से करना और अपना के साथ प्रार्थना करें के साथ बहुत तेजी गिनती वाली आज एकत्रित हुए हैं, तो आज स्वागत हो रहा है तालियों के साथ, कर्तव्य के साथ। और जैसे दीदी ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम महिलाओं को एक नया जीवन मिला है और हम अपनी उड़ान और अपनी ऊंचाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मेरा शब्दकोश समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ लग रहा है। पर मुझे यहाँ आकर के आदरणीय बिंदु बोरा जी, अभी जो हमारे पास महापौर जी थी, और नीलम सिंह जी का और महिमा सिंह जी का और सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, स्मृति जी का, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, और आपका महिमा सिंह जी का सबसे पहले बोल दिया मैंने। और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट नाम है जिनके छूट रहे हैं, सरिता जी है तो हाँ, सरिता जी का भी मेरा हो गया। और डेफिनेटली मुझे लगता है सरिता जी की कहानी बहुत आप बीती जो है बहुत इंस्पायरिंग है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे समय में। मेरा नमन है आपको और कि आपने इतने मुश्किल समय में भी अपने आप को बांध करके रखा और एक शक्ति का उदाहरण बन करके आप इन सभी महिला शक्ति के सामने आज मंच पे हैं। और मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि आज हंसी खुशी का माहौल है और महिलाएं बहुत, आप सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कल भी मैं तीज के सहयोग से कार्यक्रम में थी जहाँ पे परम आदरणीय बिंदु बोरा जी भी थी और हमने एक बात कही वहाँ पे कि भाई शिव शक्ति के ही वजह से तीज का कोई भी त्योहार मनाया जाता है और शक्ति बहुत अनिवार्य है।
शिव बिना शक्ति के शव होता है। तो हमारे सनातन में गौरी को, भगवती को बहुत इम्पोर्टेंस इसीलिए दी जाती है। पर ये अभी जो हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की और इस तरीके की, तो मुझे लगता है कि जब तक टाइम आगे आएगा, यानी आज से हम कह सकते हैं 2 दशक बाद, क्योंकि अभी बिल नारी शक्ति अधिनियम का पास हुआ है ना, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा और इसको मूलभूत कहते नहीं है कि एक तरह से अपने आप में धारण कर लेना, मनस पटल पे इसको जगह दे देना। हम लोग तो दे ही देंगे क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी जो है घर में बहनें हैं और भी हैं, रिश्तेदार हैं, हम महिलाएं तो दे देंगे, मगर पुरुष समाज को वक्त लगेगा। पुरुष कभी, मेरी हम लोग के सबके पति हैं और भी रिश्ते हैं जहाँ पे पुरुष भाई भी हैं, पर पुरुष कभी नहीं चाहता है कि महिला उसके हट पार हो। ये बात सत्य है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी मुझे बोला गया, अभी यहाँ पर भी बोला गया कि चले मैं किसी का नाम विशेष नहीं लूंगी, भाई को भैया असहज करो ही मत, कोई मत करो, बहन को असहज करो आप लोग, है ना? भाई को कोई जरूरत नहीं है असहज करने की, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए और अपने संस्कारवान जो भारत की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता रही है और जो हमारे आचरण का अनुसरण होना चाहिए, उसके तहत आपकी जो बहन नेता है उसको असहज करिए। उसमें मत लीजिएगा, मैं आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आप भी उस पर वो है नहीं समझ गया। मैं दूसरा विषय ये भी कहना चाहती हूँ, बिंदु जी भी कब पॉलिटिक्स में आ जाए, एक्टिंग में किसी को नहीं पता, क्योंकि असली जो है वो कहते नहीं है कि हर पुरुष के पीछे, हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो नीरज जी के पीछे बिंदु जी का हाथ है। और एक प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चटपटा सा माहौल है, तो चटपटी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं। इसको भी आप लोग कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। मैं एक सेमिनार ले रही थी महिला सशक्तिकरण का, हमारे BNI के प्रोजेक्ट करते रहते थे हम, तो मैंने ये एग्जाम्पल कोट किया। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बोला कि मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत बुजुर्ग थे, ऐसा नहीं कि मतलब वो बड़े यंग से प्रोफेसर थे, ऐसा नहीं था, वो 60 मतलब ईयर्स के रहे होंगे, तो बहुत सज्जन, बहुत अच्छे, बहुत सभ्य व्यक्ति थे। और फिजिक्स का प्रोफेसर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जाते हैं लोगों के। तो उन्होंने मंच पे आकर के बड़ी हिम्मत के साथ कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं अगर चाहे तो क्या नहीं बुलवा सकती हैं पुरुष से। उन्होंने मुझसे ये 2 बातें साझा करी कि हमने अभी आपको बोला कि हर पुरुष के पीछे एक अच्छी महिला का हाथ होता है ना? उन प्रोफेसर साहब ने बोला, भैया ये बात रिकॉर्ड मत कर लेना, वरना तुम भी अपनी मम्मी को सुनाओगे। तो ये बात होती है कि हर पुरुष के पीछे, उन्होंने कहा मैडम आपने सही कहा कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, मगर मेरे पीछे 2 महिलाओं की लात है। एक मेरी मम्मी की, एक मेरी माता जी की, जिन्होंने मुझे लात मार मार करके पढ़ने भेजा, क्योंकि मैं बहुत सोता था और खाता रहता था। तो मैं, अगर मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं भेजती समय से, मेरी माता जी मुझे जो है भोजन के बाद से कहती कि नहीं भाई सिर्फ विश्राम करो, तो आज मैं फिजिक्स का प्रोफेसर बन ही नहीं पाता। दूसरा, मेरी पत्नी की लात। अब आप लोग मत लगाइएगा घर पे जाकर। दूसरा, मेरी पत्नी की लात। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं इतना खाने का शौकीन हूँ कि मैं दिन भर जो है बैठ करके बहुत सारे व्यंजन चखता रहूं और उसको बोलूं कि भाई सिर्फ किचन में रहो, तो कहती थी, वो कह रही थी मुझसे कि भैया मेरी यहाँ पे घर का चूल्हा चौका कैसे चलेगा अगर आप काम पे नहीं जाओगे। क्योंकि जनरली मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, थी महिलाएं काम काजी, मगर इतनी नहीं थी तब भी। ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है कि सब काम करना चाहते हैं, सब इक्वल पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, इकोनॉमी में सहयोग करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में, इन्वेस्टमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, टीचिंग में, हर चीज में आगे आना चाहते हैं। तो
तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सब जो है हाथ और नाक समय समय पर इस्तेमाल करते रहें जहाँ जिसकी जरूरत पड़े। परंतु जो है आज आप लोगों को देख करके इस प्रकार से बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी बात किसी को भी कोई ऐसी लगी हो जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, आई होप नॉट, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर के। कोशिश करूँगी कि हर समय आपके साथ, हर जगह आपके साथ खड़ी हो सकूँ। और हो सकता है पहले मैं आप लोगों को इतना इंटरेक्शन जब भी हुआ हो तब मुझे वो संस्मरण याद आ गया, पर आज का जो विशेष वो रहा, प्रस्तुतियाँ हो, चाहे भाषण हो, चाहे संवाद हो, मैं भाषण तो नहीं कहूँगी, संवाद कहूँगी इसको, संवाद है। और आप लोगों का जो एकदम आपस में हम लोगों का मन मिल गया है कि हमेशा क्षमा रहेगा। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर रही हूँ बहुत लेट से कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी तुरंत दिल्ली से चली आ रही हूँ। और आज का प्रोग्राम जो है तीज स्पेशल है और सभी महिलाएं बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी प्यारी तैयार होकर आई है। और यहाँ मुझे लगता है सभी की बहुत भीड़ है। तो कुछ नाम सेलेक्ट हुए हैं रैप वॉक के लिए, तो मुझे लगता है कि अब रैप वॉक का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। म्यूजिक प्लीज, ऐश्वर्या प्लीज कम ऑन द स्टेज।
तो अब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनकी फुल अटायर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम कुछ जब सिलेक्ट करेंगे तब आपको एक करके बुलाएंगे, आपको कुछ बोलना होगा। तीज स्पेशल वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा। सारे पॉइंट्स उनके अकॉर्डिंगली आप लोगों में से 3 लोग बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी क्वीन सिलेक्ट होंगी। तो मैं फर्स्ट नंबर पे ऐश्वर्या को इनवाइट करती हूँ। प्लीज ऐश्वर्या आइए। हेलो, अब आप कुछ बोलिए तीज के स्पेशल में, तीज के बारे में, और यहाँ जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं उनके वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपकी क्या राय है वो बताइए। सबसे पहले तो तीज की, हरियाली तीज की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि भाई शंकर जी जैसे हम लोग पति चाहते हैं उसके लिए हम लोग व्रत करते हैं, इसलिए तीनों होती मगर टूटने के बाद अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं। अभी आप लोग पहुंचे नहीं वहां तक, फिर से सुनिए, बोलिए ध्यान से। मैं टूटूं तो आवाज नहीं होती, अगर टूटने के बाद अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं। मैं टूटूं तो आवाज नहीं होती, मैं टूटूं तो आवाज नहीं होती, टूटने के बाद अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं। आवाज नहीं भरोसा युवा मंडल मंत्री श्रेया को जाता है प्राइज। और ये प्राइज हिंदू दीदी आप बैल को भगवान ने बनाया और जो लकड़ी की गाड़ी होती है वो इंसान बनाता है। लेकिन इन लोग ने बहुत प्रश्न से क्लियर करके क्वेश्चन नहीं बनाया। मैं अपर्णा दीदी और बिंदु दीदी से निवेदन करती हूँ हमारी श्रेया को सम्मानित करें। और एक फोटो में आ जाओ, हाथ भी लगा लगे आप क्वेश्चन क्लियर करिए भाई। भजो भाई राम, भजो भजो राम का नाम, किसकी मेहंदी में लिखा है पिया का नाम, जिसका लिखा हो वो आ जाए। लिखा है क्या मेहंदी लगाई और आप लोगों ने पिया का नाम नहीं लिखा? बहुत गलत बात है। अब अगली बार क्या तैयारी करेंगे? जब भी मेहंदी लगाएंगे तो लिख लेंगे, क्या पता कोई प्राइज मिल जाए। अरे करवाने की क्या बात है? हाँ भाई लिखा तो अरे गजब सत्या। और मैं बिंदु दीदी और अपर्णा दीदी से निवेदन करती हूँ और मीला दीदी से ये क्या कहते हैं हमारी दीदी जी को सम्मानित करें। सब नाम जरूर जरूरत ही नहीं बची है सशक्त और करने की। अब बस प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है वो हमारी बहनें व दीदियां आ जाए तो आके कमाल भी करके दिखाएंगे सब लोग यहाँ पर। और दीदी के लिए मैं क्या बोलूँ, अपर्णा दीदी, मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि अभी तो वो अपनी पार्टी में, जब वो अपनी पार्टी में नहीं थी दीदी जानते, तब भी मैं उन्हीं को सपोर्ट हमेशा हमने उन्हीं को दिया। वैसे मैं अपनी पार्टी को ही सपोर्ट देती, लेकिन कोई ऐसे पर्सनल आप किसी को चाहने लग जाते हो कि आप हमेशा उनको सपोर्ट देते हो। और हमें सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि अब हमें छुप के सपोर्ट नहीं करना, हम तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि हम
गई है। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम कहते हैं कर्मों के हिसाब हमें हमेशा मिलते हैं, मैं मानती हूँ इन चीज़ों में, और अगर हमारे कर्म इस जन्म में अच्छे हैं तो हमें अच्छा अगला जन्म मिलेगा। हमारे पिता, भाई, पति और जितने भी हमारे मित्र, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो। नमस्ते मेरी सभी खूबसूरत बहनों को, मैं विनीता शर्मा। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज ये हरियाली तीज का पर्व हम लोगों ने बहुत प्यार से उत्साह से मनाया है। ये त्योहार हम और आपके जीवन में इसी तरह खुशी भरा रहे। इस मौके पर मैं 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। झूम उठी है काली बदरिया, बरसे रंग हजार, सुनो जी सखी सावन की आई बहार, सुनो जी सखी सावन की आई बहार। क्या बात है। हम सब लोग महिलाएं आपस अपने आप में बहुत सशक्त हैं, बस हमें थोड़ी सी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वरना नारी क्या से क्या कर सकती है। थैंक यू सो मच विनीता जी। अब रेणु सिंह जी प्लीज आइए। रेणु सिन्हा नहीं आई। मोनिका प्लीज। अरे 2 शब्द तो सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो सबकी बोलती बात हो जाती है, हम सबके सामने सबको पता है। तो हरियाली तीज की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस प्रोग्राम में आके इतनी खुशी हो रही है कि मैं सरिता भाभी का इतना तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद लग ही नहीं रहा है कि किसी गैर परिवार में पहुँचे। आज इतना सुकून लग रहा है कि मन हो रहा है ना हमारा कि बस यही आज पूरा रात जो है जश्न मनाया जाए। मन मयूर हो गया। बहुत 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 अच्छा लगा और बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो मोनिका जी आपने बहुत ही अच्छे शब्द व्यक्त किए। अब आपके बाद आएंगी बबीता पांडे जी। बबीता पांडे जी प्लीज आइए, आप भी 2 शब्द बोलिए। सभी बहनों को तीज के हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कुछ अपने हस्बैंड के बारे में बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, खुला मंच है, सब कुछ बोल सकते हैं, अपनी दिल के सारे शब्द यहाँ व्यक्त किए जा सकते हैं। प्लीज। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे और मेरे लिए बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं हर मामले में। कुछ भी हो कहते हैं बस हमारी खुशी के लिए सपोर्ट बस यही करना। अब नेक्स्ट कैंडिडेट हमारी पुष्पा। हे पुष्पा आई है जी। हरियाली तीज की आप सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, खासकर सरिता भाभी ने हम लोगों को बुलाया है और हम लोग इनके साथ अभी से नहीं सालों से जुड़े हैं, मजा आ रहा है। और हरियाली तीज हम लोग इसलिए इतना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अपने पति के लिए इतना सच रहे, सबर रहे, यही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग ऐसे सस्ते सबर रखते रहे और बहनों के साथ मस्ती करते रहे। सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारी प्यारी मंजुला। मंजुला प्लीज आइए। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। हमारा मेरा पर्सनल बहुत खेलने के लिए धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं किसी और का नाम नहीं लूंगी। हम महिलाएं सक्षम हर चीज करने के लिए जब हम घर को सपोर्ट करते हैं, पति को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो हमें बस सहारा प्यार चाहिए। तो हम खुद आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला जी, धन्यवाद आपका। और हमारी सहारा स्टेट की ब्यूटी आइकॉन खूबसूरत बनाती है।
अपने आई है स्टेज पर। खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। नहीं बोलना पड़ेगा कि देखिए तीज का जो फेस्टिवल है हम सभी के दिलों में एक उमंग, तरंग और हरियाली बढ़ाता है और आप उसमें चार चांद लगाने का काम करती है। बिल्कुल आप करोगी और इन चीजों का शब्दों में व्यक्त करिए जल्दी से फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे ख्याल से सारे कैंडिडेट हो गए हैं। सूरत की कोई कविता सुनाएंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी कवित्री भी है। समय समय पे इन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल तीज हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत है और हमारी नारी शक्ति के लिए बस 2-4 लाइनें मैं बोल रही हूँ जो लिखी मैंने। विधि का विधान तू है प्रभु का वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, नारी तू बड़ी महान है रे, नारी तू बड़ी महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरे रौद्र रूप में महाकाली है रे, दुर्गा सी तू माता गौरी सी तू माँ भारती के वीणा की झंकार है तू, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी ममता का भूखा भगवान है रे, नारी तू बड़ी महान है रे, नारी तू बड़ी महान है। देश की सीमा पे दुश्मन को भगाए तू, बढ़ चढ़ के हिमालय तिरंगा लहराए तू, बन के पायलट विमान भी उड़ाए तू, नहीं कहीं से तू कम और नहीं कहीं से तू कम, मत कर आंखें कभी नम, नारी शक्ति की कर बुलंद आवाज अब तू, नारी तू बड़ी महान है रे, नारी तू बड़ी महान है। विधि का विधान तू है प्रभु का वरदान, तेरी ममता का भूखा भगवान है रे, नारी तू बड़ी महान है। नारी शक्ति बहुत खूबसूरत, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया, नारी शक्ति के झंडे गाड़ दिए और बिल्कुल बिल्कुल सबसे अच्छा गाना तो नारी सशक्तिकरण पे यही है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। अरे कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जब हम सब माए बनती हैं तो वाकई दूसरा जन्म होता है और इतने प्यार से हम लोग जन्म लेते हैं और उसकी मतलब हम लोग कहीं धन्यवाद। और सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि पीछे थोड़ा सा शांत हो जाए ताकि हमारे कंटेस्टेंट जो भी बोल रहे हैं अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो सबको सुनाई पड़ रहा है। और हमारी छोटी बहन कल्पना अब आप सबके सामने एक स्तुति प्रस्तुत करें। नारी की स्तुति ना हो जाए तो चीजें पूरी नहीं होती है ना। तो हम साथ में कहते हैं ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते ऐसत कंठ विखंडित शुंड विखंडित रुंड गजाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यत परदिनी
बहुत खूबसूरत। आप बस एक्चुअली ये जो हमारा ब्यूटी क्वीन राउंड है ये सिर्फ अटायर बेस पे नहीं है, आप सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।